गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग मिडावल हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर देख रहे हैं, दिल्ली सल्तनत। ये हमारा 17वां चैप्टर है। कितना चैप्टर? 17वां चैप्टर है, ठीक है। इससे पिछले हम लोग मुस्लिम आक्रमण देखे थे, ठीक है। अब आज हम लोग दिल्ली सल्तनत देखेंगे। दिल्ली सल्तनत जो था, ये इसमें 5 वंश थे। गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक, सैयद, लोदी। ये 5 वंश थे। गुलाम वंश जो थे 1206 से 1290 तक रहे, ठीक है, इसका शासनकाल। और खिलजी वंश का 1290 से 1320 और तुगलक वंश का 1320 से 1414 और सैयद वंश का 1414 से 1451, लोधी वंश का 1451 से 1526। जो तुगलक वंश चल रहा था, इसी इसमें जो मोहम्मद बिन तुगलक बनेंगे, एमबीटी। तो मोहम्मद बिन तुगलक को शॉर्ट में एमबीटी कहते हैं। तो इसी के समय ही 2 राज्य मुगल जो दिल्ली सल्तनत से टूटे थे, एक विजयनगर, एक बहमनी, 2 राज्य टूटा था। और इसी समय हमारा भक्ति आंदोलन हो गया था। तो भक्ति आंदोलन हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए हैं, ठीक है। तो आप नहीं देखा तो ये भक्ति आंदोलन देख लीजिएगा। अब इसका ट्रिक है वंश के हिसाब से। वंश के हिसाब से अगर हम ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। पहले आया गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ये क्या हुआ? गुलाब खिले तो सांस ले। इसके संस्थापक देख लेते हैं। जो गुलाम वंश का, जैसे ऐबक जल गया खी वो, मतलब ऐबक से हो गया, गुलाम वंश का हो गया ऐबक संस्थापक। ज से जलालुद्दीन हो गया। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया गुलाम वंश का। गया से हो गया गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक। खिलजी खिलजी से हो गया खिज्र खान, सैयद वंश का खिज्र खान। अब वो से हो गया बहलोल, लोधी वंश का बहलोल, बहलोल लोधी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब कार्यकाल से हिसाब से देखते हैं, किसका कार्यकाल, टाइम पीरियड किसका ज्यादा था? तुगलक सखी, तुगलक से तू से हो गया तुगलक, तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड था वो सबसे ज्यादा था। उसके बाद गुलाम वंश का था, उसके बाद लोधी वंश का था, उसके बाद सैयद। और खिलजी वंश का सबसे कम था, ठीक है। खिलजी वंश का सबसे कम था। तुगलक वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, तुगलक सखी। यहाँ तक क्लियर है। 5 वंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 और खिलजी वंश 1290 से 1320 और तुगलक वंश 1320 से 1414 और सैयद वंश हो गया 1414 से 1451 और उसके बाद हो गया लोधी वंश 1451 से 1526। ये हो गया। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक विजयनगर से बामनी राष्ट्र टूटा। तुगलक वंश के समय भक्ति आंदोलन हुआ। अब ये सब ट्रिक का देख लीजिए। उसके बाद गुलाम वंश आते हैं हम लोग। गुलाम वंश 1206 से 1206 में ही मोहम्मद बिन गौरी का हत्या कर दिया गया था। और उसी का जो बोले गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी ने दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया, ठीक है। इसमें संस्थापक का याद है कुतुबुद्दीन ऐबक को, गुलाम वंश का। इन्हें पूरा कुरान याद था, ठीक है। इसे पूरा कुरान याद था, इसीलिए इसे क्या कहा था? कुरान खां कहा जाता है। क्या कहा था? कुरान खां कहा जाता है। गरीबों के लिए प्रति दया का भाव रखते थे, इसे हातिम कहा था। हातिम किसलिए कहा था? गरीबों के लिए प्रति दया का भाव रखते थे। लाखों में दान देते, मतलब लाख बख्श कहते हैं इसको, लाख बख्श भी कहते हैं। लाख में क्या करते थे? दान देते, इसलिए क्या कहते हैं? इसे लाख बख्श कहते हैं। अजमेर जीतने के बाद इसने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाया। क्या बनाया? अजमेर जीतने के बाद इन्होंने क्या बनाया? 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, ठीक है। गुरु गुरु इसके जो गुरु थे कौन थे? बख्तियार काकी थे। इसके गुरु कौन कौन थे? बख्तियार काकी। इन्हीं के याद में कुतुब मीनार बनवाया था दिल्ली में, कुतुब मीनार बनवाया था। इनके गुरु कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु कौन थे? बख्तियार काकी थे। इनकी याद में इन्होंने कुतुब मीनार बनाया था, ठीक है, कुतुब मीनार बनाया था। और कुबुल उल इस्लाम, कबुल ए इस्लाम जो था, जो है ये कहाँ बनाया? कुबुल इस्लाम दिल्ली में बनवाया। कहाँ बनाया? कुबुल इस्लाम कहाँ बनाया? कुबुल इस्लाम कहाँ बनाया? कुबुल इस्लाम कुबुल 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 उल इस्लाम कहाँ बनवाया? दिल्ली में बनवाया, ठीक है। इसके बाद खिलात नहीं लिया था। खिलात क्या होता है? खलीफाओं से एक अनुमति ले आना होता है कि हम शासक बन गए, ठीक है। इन्होंने खिलात नहीं लिया था। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर बनाया है, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर। मृत्यु इनका लाहौर में ही हुआ था। चौगान खेलते ही
समय इनकी मृत्यु हो गया था। चौगान क्या होता है? चौगान में क्या होता है, चौगान में जो घोड़ा द्वारा खिलाया था, उसमें घोड़े से गिरने के बाद घोड़े से गिरने के बाद घोड़ों से दब जाने के बाद इन्हें मृत्यु हो गया था। तो मृत्यु कैसे हुआ? लाहौर में चौगान खेलते समय हुआ था, घोड़े से गिरने से हो गया। ठीक है, मृत्यु देख ली, लाहौर में हुआ। और उसके बाद अब आते हैं दरबार में रहते। एक दरबार में मिनाजुल सिराज रहते थे। दरबार में कौन रहते? मिनाजुल सिराज रहते थे। ये तब्ते नासरी पुस्तक लिखा है, इन्होंने तबकाते नासरी पुस्तक लिखा है। इनके दरबार में कौन रहते थे? मिनाजुल सिराज रहते थे। हसन निजामी रहते थे। हसन निजामी और मिनाज उज सिराज रहते थे। मिनाजुल सिराज रहते थे। मिनाजुल सिराज जो थे तबकाते नासरी नामक पुस्तक लिखा है। मिनाजुल सिराज ने क्या लिखा? तबकाते नासरी। और हसन निमाज ने ताज उल नासिर लिखा। हसन निजामी, निजामी ने क्या लिखा है? ताजुल निसार लिखा है। ताजुल निसार लिखा है। नासिर नासिर लिखा है, ठीक है, सॉरी, ताजुल नासिर लिखा है। क्या लिखा है? ताजुल नासिर लिखा है, पुस्तक लिखा है। मिनाजुल सिराज ने लिखा है तबकाते नासिरी। और हसन नाजमी ने क्या लिखा है? ताजुल नासिर पुस्तक लिखा है। अब आते सेनापति। इसके सेनापति कौन थे? बख्तियार खिलजी थे। इसके सेनापति कौन थे? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। इन्होंने क्या किया था? बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। सेनापति इसका कौन था? बख्तियार खिलजी था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। दूसरा, इसके बाद आया आराम शाह। आराम शाह जो थे 1210 से 1211 के बीच। इसकी हत्या इल्तुतमिश ने कर दिया। ठीक है, आराम शाह आया, इसके बाद आराम शाह किसके बाद आया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया था आराम शाह। इसकी हत्या को इल्तुतमिश ने कर दिया था। इल्तुतमिश 1211 से 1226 के बीच आया। 1211 से 1226 में आया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ऐसा शासक था, ये भी गुलाम था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। 1215 ईस्वी में इन्होंने तराइन के तृतीय युद्ध में याल्दोज को हरा दिया। याल्दोज कौन था? याल्दोज था गौरी का जो था तीन गुलाम था। ऐबक था, याल्दोज था, ख्वाजा था। ठीक है, तो इन्होंने इल्तुतमिश ने क्या किया था? याल्दोज को हरा दिया था। ठीक है, और सिक्का चलाया। इन्होंने क्या सिक्का चलाया? सिक्का चलाया था। और खुतबा पढ़वाया था। इन्होंने अपने नाम का खुतबा पढ़ाया था। ठीक है, खुतबा पढ़ाया था तो खलीफाओं से अनुमति लिया था। राजधानी इन्होंने दिल्ली लाया। इन्होंने राजधानी इल्तुतमिश ने दिल्ली अपनी राजधानी लाया। कहाँ लाया? दिल्ली राजधानी लाया। और खलीफाओं से खिलत लिया और एकता व्यवस्था प्रारंभ किया। इन्होंने एकता व्यवस्था प्रारंभ की, मतलब वेतन के बदले भूमि दिया। इन्हें एकता व्यवस्था मतलब क्या होता है? एकता व्यवस्था में होता है कि कोई जो काम कर रहा है तो उसे क्या करते हैं? वेतन ना देके भूमि देते हैं। ठीक है, इन्होंने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनवाया, जिसे चालीसा दल कहते हैं। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों को एक सलाहकार परिषद बनवाया, जिसे चालीसा दल कहते हैं। चालीसा दल क्या था? 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद था। किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। जियाउद्दीन मांगबरनी जो था भारत आया था। जियाउद्दीन मांगबरनी भारत आया था। इसका पीछा चंगेज खान करते हुए आया था, तो दिल्ली की सीमा तक पहुंचा था। जो चंगेज खान था, जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए दिल्ली की सीमा तक कौन पहुंचा था? चंगेज खान पहुंचा था। जियाउद्दीन मांगबरनी को इल्तुतमिश से शरण नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? चंगेज खान के डर से शरण नहीं दिया, नहीं तो चंगेज खान दिल्ली को भी ध्वस्त कर देता। जियाउद्दीन मांगबरनी भारत आया था। इसका जियाउद्दीन मांगबरनी का कौन पीछा कर रहा था? चंगेज खान। चंगेज खान पीछा करते करते दिल्ली तक आ गया था। जियाउद्दीन मांगबरनी को इल्तुतमिश ने शरण नहीं दिया। अब आते हैं इसके बाद रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन जो थे, इन्होंने चालीसा तुर्क सरदारों, रुकनुद्दीन जो थे, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन को इसको राजा किसने बनवाया? 40 तुर्क सरदारों ने बनवाया था। किस बनाया था? राजा रुकनुद्दीन को। रुकनुद्दीन को शासक राजा कौन बनाया था? 40 तुर्क सरदारों ने बनाया था। 40 तुर्क सरदारों किसको, इल्तुतमिश का राजा किसको बनाया? रुकनुद्दीन को बनाया। रुकनुद्दीन को। ठीक है, अब आया रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 से 1240, मतलब कुछ टाइम के लिए आया था। 1236 से 1240। रजिया सुल्तान का जो टाइम पीरियड है 1236 से 1240। भारत की प्रथम महिला शासिका थी। भारत की प्रथम महिला शासिका थी। घोड़ा सीखता था याकूत से। जो रजिया सुल्तान थी, यह घोड़ा किससे सीखती थी? याकूत से सीखते थे। इन्होंने अल्तुनिया से विवाह किया था। अल्तुनिया से। ये तबर हिंद पंजाब का इक़्तिदार था। जो तबर हिंद पंजाब का इक़्तिदार कौन था? अल्तुनिया। अल्तुनिया की जो था, अल्तुनिया ने दिल्ली सल्तनत से अपना
बोले हम अब स्वतंत्र हैं, हम नई दिल्ली से नहीं रहना चाहते। तो रजिया सुल्तान ने बिना सोचे इस पे आक्रमण कर दिया। पर रजिया सुल्तान जब हारने लगी तब अल्तुनिया से विवाह कर लिया। तो ये अल्तुनिया से जो विवाह किया ये कहाँ किया? ये अल्तुनिया कहाँ का इक़्तिदार था? तबर हिंद पंजाब का इक़्तिदार, तबर हिंद पंजाब का इक़्तिदार था। इनकी हत्या हरियाणा के कैथल में डाकुओं ने कर दिया। जब ये विवाह करके आ रही थी तो हरियाणा का जो कैथल है वहाँ पर डाकुओं ने हत्या कर दिया। किसकी हत्या कर दिया? रजिया सुल्तान का हत्या कर दिया। ठीक है, हरियाणा के कैथल में डाकुओं ने रजिया सुल्तान की हत्या कर दी। ये हो गया। अब आते हैं बहराम शाह। बहराम शाह जो था 1240 से 1242 में। तो रजिया सुल्तान के बाद आया बहराम शाह। बहराम शाह 1240 से 1242 तक है, इसमें कुछ नहीं के आते मसूद शाह। मसूद शाह जो था, मसूद शाह 1242 से 1246। मसूद शाह ने अपना अमीर ये हासिल बलबन को बनाया। इसने अमीर हासिल किसको बनाया? अमीर हासिल किसको बनाया? बलबन को बनाया। इसने अमीर हासिल महमूद शाह ने अमीर हासिल किसको बनाया? बलबन को बनाया। इसके बाद आया अमीर ये हासिल किसको नियुक्त किया? बलबन को नियुक्त किया। ठीक है। अब आते इसके बाद आया नसरुद्दीन। नसरुद्दीन शाह 1246 से 1266। चालीसा दल में बलबन को शामिल किया। किसने? नसरुद्दीन शाह ने बलबन को चालीसा दल में शामिल किया। नसरुद्दीन शाह ने चालीसा दल में किसको शामिल किया? किसको शामिल किया? बलबन को। बलबन आते हैं बलबन। नौवां शासक कौन है? 9th शासक बलबन है। बलबन जो है इसको उलूग खान की उपाधि किसने दिया था? उलूग खान की उपाधि नसरुद्दीन शाह ने दिया था। उलूग खान की उपाधि किसने दिया था? नसरुद्दीन शाह ने बलबन को उलूग खान की उपाधि दी। उलूग खान 1266 से 1286 तक ये रहा था। 1266 से 1286 तक था। ईरान का रहने वाला ये पारसी था। ईरान का रहने वाला ये कौन था? पारसी था। ठीक है, ये पारसी था। बलबन कौन था? पारसी था। बलबन पारसी था। चालीसा दल को समाप्त कर दिया। नसरुद्दीन शाह ने देखो देखिए यहाँ से महमूद शाह ने अमीर हासिल बलबन को नियुक्त किया। नासिरुद्दीन शाह ने चालीसा दल में बलबन को शामिल किया और उपाधि क्या दिया? उलुग खां। और बलबन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया। और प्रारंभ में जो प्रारंभ है इन्होंने क्या क्या प्रारंभ किया? नौरोज त्योहार, जो पारसी धर्म का जो नौरोज त्योहार है किसने प्रारंभ किया भारत में? बलबन ने प्रारंभ किया। किसने किया? बलबन ने किया। बलबन में पारसी धर्म का जो त्योहार है नौरोज त्योहार वो बलबन ने प्रारंभ किया। सजदा प्रारंभ किया। इसने क्या किया? सजदा प्रारंभ किया। सजदा प्रारंभ क्या होता है? घुटने पर बैठकर सलाम करना। घुटने पर बैठकर सलाम करना बलबन ने ही सजदा प्रारंभ किया है। ठीक है। पावो पैबोस जो होता है पाँव को चूमना। पैबोस क्या होता है? पाँव को चूमना होता है। पैबोस क्या होता है? पाँव को चूमना होता है। ठीक है, इन्होंने पैबोस भी प्रारंभ किया। क्या क्या? ठीक है, क्या प्रारंभ किया? नौरोज त्योहार प्रारंभ किया जो पारसी धर्म का त्योहार है। सजदा प्रारंभ किया, घुटने बैठकर सलाम करना। पावोस जो प्रारंभ किया, पाँव को चूमना। राजा का राजस्व सिद्धांत लागू किया। किसने? बलबन। राजा का राजस्व सिद्धांत किसने लागू किया? बलबन ने। राजा का राजस्व सिद्धांत किसने लागू किया? बलबन ने किया। राजा का राजस्व सिद्धांत किसने लागू किया? राजस्व सिद्धांत को मतलब क्या हुआ? राजा जो है वो सर्वोपरि है। इन्होंने कहा कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि करता है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि करता है। राजा का राजस्व नियम का सिद्धांत क्या है? कि राजा ही सर्वोपरि है। और इसने कहा कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। लोभ ए रक्त की नीति अपनाई, मतलब अतिक्रमण नीति, मतलब इसको लौह ए नक्त रक्त की नीति अपनाई। जो है उसको विनाश कर दिया जाए, अर्थात आक्रमण की नीति। अब आगे देखते हैं। हम लोगों ने बलबन देख लिया। बलबन के बाद आया कैकुबाद 1287 से 1290। उसके बाद आया क्यूमर्स। अब आता है इन सब के 11 शासक होने के बाद ये 11 शासक जो थे ये गुलाम वंश में था। अब दूसरा वंश खिलजी वंश था। खिलजी वंश का जो संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था 1290 से 1296 तक ये शासक बना रहा। 1290 से 1296 तक ये शासक बना रहा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था इन्होंने बलबन को मारा, राजा बना, इसको मार दिया। इसके बाद कैकुबार बना, कैकुबार को मार दिया। इसके बाद क्यूमर्स बना, क्यूमर्स को भी मार दिया। अंततः ये जो है 1290 में खिलजी वंश का स्थापना कर दिया और 1320 तक खिलजी वंश रहा। इसमें प्रमुख 2 शासक हुए। ठीक है, प्रमुख जो बोला जाए तो 2 शासक है, उसके बाद 4-5 शासक थे। इसके और शासक थे जो प्रमुख तरह से
जो सबसे प्रमुख बोला जाए तो खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। बहुत ज़्यादा सैन्य अभियान किया, इसके बारे में ही ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था, इन्होंने इन तीनों के बारे एक संस्थापक था, फिरोज खिलजी वंश का संस्थापक, इतना ही क्वेश्चन पूछता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। अब इसके बाद आते हैं जलालुद्दीन खिलजी जो था, जलालुद्दीन खिलजी इनका जो टाइम पीरियड था 1296 से 1316, 1296 से 1316 था। अब आते हैं इसका सैन्य अभियान, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का सैन्य अभियान देख लेते हैं। तो इनका सैन्य अभियान देख लेते हैं हम। तो इनका सैन्य अभियान में इनके सेनापति थे चार सेनापति थे। कौन था? नुसरत खान, मलिक काफूर, और सेनापति कौन था? जाफर खान, और एक था उलुग खान। 4 को सेनापति था, ठीक है। उलुग खान आते हैं। सेनापति नुसरत खान था गुजरात के शासक राजकर्ण को हराया। गुजरात का जो शासक कौन था? राजकर्ण था, उसको नुसरत खान ने हरा दिया। गुजरात में 100 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा। नुसरत खान ने जब गुजरात का शासक राजकर्ण को हराया, तो गुजरात में इन्होंने 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा था। किसको खरीदा था? मलिक काफूर को खरीदा था। और राजस्थान अभियान करते समय नुसरत खान को मार डाला। नुसरत खान को किसने मार डाला? नुसरत खान को मार डाला किसने? नुसरत खान को मार डाला राजस्थान अभियान करते समय नुसरत खान को मारा गया। जब नुसरत खान ने राजस्थान पर अभियान कर रहा था, नुसरत खान मारा गया। तो नुसरत खान का देख ली, बालासर सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। गुजरात के शासक राजकर्ण को हराया। गुजरात में 1000 दिनार में मलिक काफूर को 1000 दिनार, ठीक है, दिनार में मलिक काफूर को खरीदा। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं। और राजस्थान जब अभियान कर रहा था नुसरत खान, तो वहाँ उसमें मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 चित्तौड़ अभियान, जो चित्तौड़ अभियान था, तो ये अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं किया था। चित्तौड़ अभियान जो था राजस्थान पर, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं किया था। तो चित्तौड़ अभियान में रत्न सिंह को पराजित कर दिया। जो राजा रत्न सिंह थे, रत्न सिंह को अलाउद्दीन खिलजी ने जो पराजित कर दिया। और इसी में पद्मावती ने अभियान इन्होंने पद्मावती के लिए अभियान किया था। रानी जो पद्मावती जो थी, उन्हीं के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान किया था, परंतु इन्होंने जौहर कर लिया। जो आग में जब राजा रत्न सिंह हार गए, उसके बाद पद्मावती ने रत्न सिंह के हार जाने के बाद, तो पद्मावती ने क्या किया? उन्होंने अपना जौहर कर ली, मतलब आग में कूदकर अपना आत्महत्या कर ली पद्मावती ने। ये जो चित्तौड़ अभियान हुआ था, किसके लिए हुआ था? रानी पद्मावती के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान किया था। और ये रत्न सिंह को पराजित कर दिया पद्मावती ने, परंतु क्या किया? जौहर कर लिया। अब आते हैं दूसरा सेनापति कौन था? मलिक काफूर। यही 1000 दिनार में गुजरात में नुसरत खान ने खरीद के अलाउद्दीन खिलजी को भेज दिया था। तो इन्होंने क्या क्या जो मलिक काफूर था, इसने क्या क्या किया? अभियान किया देवगिरी का जो शासक रामचंद्र देव के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रामचंद्र देव को हरा दिया। रामचंद्र देव को किसने हरा दिया? मलिक काफूर ने हरा दिया। रामचंद्र की वीरता को देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी का जागीरदार बना दिया। किसको? रामचंद्र देव को। अब आते हैं हम लोग वारंगल। वारंगल के शासक कौन थे? प्रताप रुद्र देव। इन्होंने अधीनता स्वीकार कर लिया, हम लड़ाएंगे नहीं। तो वारंगल के शासक जो था प्रताप रुद्र देव, इन्होंने क्या किया? अधीनता स्वीकार कर लिया और कोहिनूर हीरा भेंट दिया किसको? अलाउद्दीन खिलजी को दिया। और अपना जो सोने की मूर्ति को जंजीर से लपेट कर भी अलाउद्दीन खिलजी को भेंट दिया। ये हो गया। अब आते हैं होयसाल पर आक्रमण किया, पर इसकी राजधानी द्वार समुद्र को जीत नहीं सका। किसने? सेनापति मलिक काफूर ने। इन्होंने पांडव वंश की राजधानी मदुरई को जीता किसने? सेनापति मलिक काफूर ने जीता था। सेनापति मलिक काफूर ने पांडव वंश की राजधानी मदुरई को भी जीता। क्या क्या जीता? देवगिरी, वारंगल, होयसाल, पांडव वंश। अब आते हैं सेनापति जफर खान। जफर खान मंगोल से लड़ते हुए मृत्यु हो गया। जफर खान जो था
ये मंगोलों से लड़ते हुए जफर खान की मृत्यु हो गया। एक था उलुग खां। उलुग खां, ठीक है, उलुग खां। अब आगे आते हैं हम लोग, बलबन का नाम था उलुग खान, ऐसा उलुग खां था, ठीक है, सेनापति। अब आगे आते हैं हम लोग कुतुब, जो तीसरा शासक था खिलजी वंश का, वो कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो था, इसकी हत्या खुसरो खान ने कर दिया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो था, उसका जो इसका टाइम पीरियड था 1316 से 1320, इसकी हत्या किसने की था? खुसरो खान ने कर दिया। खुसरो खान जो था, फिर खुसरो खान राजा बन गया, इसने हत्या किसका कर दी? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का। खुसरो खां इसको गाजी मलिक मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने मार दिया। जो गाजी मलिक है, गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश का स्थापना करेगा, तो उसने क्या किया? खुसरो खान ने कुतुबुद्दीन मुबारक को मारा, तो गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खान को मार के तुगलक वंश का स्थापना कर दिया। अब हम लोग दो वंश देख लिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश। अब आते हैं हम लोग तुगलक वंश, इसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। अब हम लोग आ चुके हैं तुगलक वंश पे। ये तीसरा वंश है दिल्ली सल्तनत पे, 1320 से 1414 तक चला था। ये सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला जो वंश है, तुगलक वंश है, ठीक है। अब आते हैं पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक, इसको गाजी मलिक भी कहते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक शहर बसाया था। इसने तुगलकाबाद नामक एक शहर बसाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक शहर बसाया था। नहर निर्माण का प्रारंभ किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। नहर निर्माण का प्रारंभ किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। डाक विभाग जो है, इसको व्यवस्थित किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। डाक विभाग किसने व्यवस्थित किया था? हाँ, गयासुद्दीन तुगलक ने। मोहम्मद बिन एमबीटी जौना खां के नेतृत्व में तेलंगाना को जीता था। इसके बाद जो शासक बनेगा या मोहम्मद बिन तुगलक बनेगा, पर गयासुद्दीन तुगलक ने मोहम्मद एमबीटी मतलब मौजूदा खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में तेलंगाना को जीता था, और इन्होंने बंगाल अभियान किया था। क्या किया क्या गयासुद्दीन तुगलक ने? ये तुगलक वंश का स्थापना किया। गाजी मलिक इनका नाम था, और इन्होंने तुगलकाबाद नामक शहर बसाया, नार निर्माण प्रारंभ किया, डाक विभाग का स्थापना किया, एमबीटी में जौना खां का नेतृत्व तेलंगाना से किया, और बंगाल अभियान भी किया था। आते मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। मूल नाम इसका जौना खां था। क्या नाम था? जौना खान था। दरबार में होली मनाता था। इन्होंने दरबार में क्या मनाता था? होली मनाता था। और इसके इब्न बतूता मतलब इसके जो दरबार में इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता जो था मोरक्को का अफ्रीका यात्री था। अफ्रीकी यात्री मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में। अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता आया था। 1333 में दिल्ली आया था। इब्न बतूता कब आया था दिल्ली? 1333 ईस्वी में आया था। इसकी पुस्तक क्या है? इब्न बतूता की पुस्तक रेहला। रेहला, इब्न बतूता की पुस्तक रेहला। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का जज, गाजी किसको बोला? जज को बुलाया था, ठीक है। काजी काजी काजी, ठीक है, काजी, सॉरी काजी है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बना दिया, ठीक है। कहा इसके इब्न बतूता के कहने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने डाक व्यवस्था प्रारंभ किया था। डाक व्यवस्था पर विभाग को बनाया कौन था? व्यवस्थित कौन किया था? गयासुद्दीन तुगलक। पर इब्न बतूता के कहने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने डाक व्यवस्था को प्रारंभ किया। प्रारंभ किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इसके इब्न बतूता ने नेतृत्व में मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन दूत मंडल भेजा। इब्न बतूता के नेतृत्व में ही मोहम्मद बिन तुगलक ने दूत मंडल कहाँ भेजा? चीन भेजा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल के दौरान टैक्स जो दवा पर जो टैक्स लगता है उसको बढ़ा दिया। इन्होंने दवा पर जो टैक्स लगता है उसको बढ़ा किसने दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और किसानों के मदद के लिए एक विभाग बनाया, दीवाने कोही विभाग बनाया। किसको? किसानों के मदद के लिए बनाया। दीवाने कोही किसके लिए बनाया? दीवानों के कोही किसानों की मदद के लिए बनाया। तांबे का सांकेतिक सिक्का चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे का सांकेतिक सिक्का चलाया था। मंगोल के डर से राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो असफल रहा। मंगोल के डर से राजधानी कहाँ ले गया? दिल्ली से दौलताबाद।
दिल्ली से दौलताबाद ले गया पर जो असफल रहा, मतलब जो सक्सेस नहीं हुआ। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया पर वो असफल नहीं रहा। मोहम्मद बिन तुगलक जो था ईरान पर आक्रमण करने के लिए 3 लाख सैनिक को बनवाया और अंतिम समय में खुरासान जो पहले ईरान को खुरासान कहा जाता है, पर ईरान से शासक से संधि कर लिया। अब संधि कर लिया, जो 3 लाख सैनिक का उसको बनाया था और अंतिम में क्या किया, सैनिक मतलब संधि कर लिया। तो सैनिकों ने विद्रोह मचा दिया। हाँ तो कराचील, फिर क्या किया ये मोहम्मद तुगलक ने, कराचील हिमालय का दुर्गम चोटी कौन है, कराचील। कराचील अभियान पे भेज दिया, अभियान के लिए भेजा। सैनिकों के बीच आपसी विवाद में लड़कर मर गए। कराचील का जो अभियान करने भेजा दिल्ली का दुर्गम चोटी पर सैनिकों को, तो वहीं पर ये लड़के मर गए। 1336 ईस्वी में विजयनगर दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया। 1336 में विजयनगर जो था, विजयनगर 1336 में विजयनगर जो दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया और 1347 में बहमनी जो साम्राज्य है ये भी दिल्ली से अलग हो गया। मतलब दिल्ली से दो सल्तनत से दो अलग हुआ, 1336 में विजयनगर साम्राज्य और 1337 में बहमनी साम्राज्य। ये दोनों जो है, ये दोनों साम्राज्य नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ये दोनों पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग मुगल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 3 लाख सैनिक बनाया था जो ईरान पर युद्ध करने के लिए, और इसने क्या किया, ईरान जो खुरासन कहते हैं, इसमें शासक को संधि कर लिया। संधि कर लिया तो सैनिकों ने वो मना कर दिया, आप अगर युद्ध नहीं किए तो हमको क्यों सैनिक में भर्ती करके रखें, क्या हुआ। तो सैनिकों ने विद्रोह मचा दिया। तो विद्रोह मचा दिया तो इन्होंने कराची अभियान कर दिया। कराची कहाँ है, हिमालय की दुर्गम चोटी है, वहां पे भेज दिया। सैनिकों के बीच आपसी विवाद हो गया, आपसी विवाद में ही मर गए, लड़के मर गए। 1336 में विजयनगर जो है दिल्ली से अलग हो गया और 1336 में विजयनगर साम्राज्य अलग हो गया और 1347 में बहमनी साम्राज्य भी दिल्ली से अलग हो गया। अब इसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक दे दिए। अब फिर इसके बाद शासक देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक FST कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं, FST कहते हैं, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। तो इन्होंने क्या किया था, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। जौना खां के याद में इन्होंने जौनपुर शहर बसाया था। जौना खान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, इन्हीं की याद में इन्होंने जौनपुर शहर बसाया था। उस समय जौनपुर शिक्षा का सिराज कहलाता था। मतलब जिस समय फिरोज शाह तुगलक था, इस समय क्या आता था, इस समय जो था उसमें उस समय जौनपुर जो था शिक्षा का सिराज कहा जाता है, ठीक है। 300 से ज्यादा शहर या नहर बसाया था। 300 से ज्यादा शहर और नहर बसाया था किसने, नगर बसाया था, नगर। 300 से ज्यादा नगर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। 300 से ज्यादा शहर और बोले या नहर, नगर बोलिए, नगर, सॉरी, नगर। 300 शहर का निर्माण कराया था किसने, 300 से ज्यादा शहर का निर्माण करा फिरोज शाह तुगलक ने। 1200 से ज्यादा बाग बगीचे बनवाए थे। 1200 से ज्यादा बाग बगीचा बनवाया था। नहरों को जाल बिछा दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बिछा दिया था। सिंचाई पर टैक्स लगाया था। इन्होंने सिंचाई पर टैक्स लगाया, नहर पर बिछाया तो उसपे तो खर्च हुआ तो उसको भरपाई के लिए सिंचाई पर टैक्स लगा दिया। लोक निर्माण विभाग जो था, निर्माण विभाग जो था PWD का स्थापना किया था। लोक निर्माण विभाग जो है इसका लोक निर्माण विभाग का जो स्थापना किसे कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने। इसके पास 1,80,000 दास थे। इसके पास 1,80,000 दास थे। इस फिरोज शाह तुगलक के पास 1,80,000 दास थे। दासों की देखभाल के लिए इसका विभाग था दीवाने बंदगान, बंदी के लिए बंदगान, मतलब दास का बंदी होता है, उसके दीवाने बंदगान। दारुल सफा नामक जो है फ्री हॉस्पिटल बनाया। दारुल सफा क्या है, एक फ्री हॉस्पिटल है। दारुल सफा क्या है, फ्री हॉस्पिटल बनवाया था। हज यात्रा सरकारी खर्च पे करवाता था। फिरोज शाह तुगलक ने हज ये जो यात्रा होता है, मक्का मदीना का जो यात्रा होता है, जो सरकारी खर्च मतलब फ्री सरकारी खर्च पे करवाया। और दीवाने खैरात, मतलब खैरात क्या होता है, भीख होता है। खैरात का मतलब भीख होता है। तो गरीबों, असहाय या असहाय लोगों को के लिए विभाग में खैरात, खैरात में, ठीक है। दीवाने खैरात, खैरात
तो खैरात किसके लिए बनाया था? गरीब असहाय अनाथ सहायता के लिए बनाया था, सहायता के लिए विभाग बनाया था। अनाथ का, असहाय का, गरीबों का सहायता के लिए बनाया था। फिरोज शाह जो इसके बाद दुर्ग, फिरोज शाह दुर्ग जो है कोटला दुर्ग बोलते हैं गुरु, इसका निर्माण फिरोज शाह दुर्ग, क्या बोलते हैं इसको, कोटला दुर्ग भी बोलते हैं, फिरोज शाह दुर्ग को कोटला दुर्ग भी बोलते हैं। फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने क्या कराया था? फिरोज शाह दुर्ग या कोटला दुर्ग का निर्माण कराया। हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद फारसी में करवाया था। हिंदू धर्म का जो ग्रंथ का अनुवाद किसमें कराया था? फारसी में करवाया था। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। और फुतुहात ए फिरोज फतुहात ए फिरोज शाही आत्मकथा फिरोज शाह तुगलक ने लिखा। फतुहात ए फिरोज शाही का जो आत्मकथा है फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। तो फिरोज शाह तुगलक ने अशोक का जो अभिलेख है, टोपरा का अभिलेख और मध्य प्रदेश मेरठ का लेख, ठीक है, टोपरा और मेरठ का जो अभिलेख है, टोपरा का अभिलेख कहाँ? हरियाणा में, मेरठ यूपी में। इन दोनों अभिलेखों को दिल्ली लाया फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था। देख फिरोज शाह तुगलक एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, रिकॉल कर लेते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। जौना खान की याद में जौनपुर शहर बनाया, उस समय शिक्षा का सिरा जौनपुर था। 1300 से ज्यादा शहर का निर्माण कराया था। 1200 बाग बगीचे में नहरों का जाल बिछा दिया था। सिंचाई के लिए टैक्स लगाया था। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यू का स्थापना किया। दास तो 1,80,000 दास थे। इसके बाद दासों को देखभाल के दीवाने बंदगान दारुल सफा नामक फ्री हॉस्पिटल बनाया था। ये हज यात्रा सरकारी खर्च पर करवाया था। दीवाने खैरात गरीबों का सहाय के लिए, अनाथ असहाय के लिए बनवाया था। और फिरोज शाह दुर्ग मतलब कोटला दुर्ग का निर्माण कराया था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुवाद की फारसी में करवाया। और फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली से अकबर का फतवाहत फिरोज शाही आत्मकथा फिरोज शाह तुगलक ने अशोक जो टोपरा अभिलेख हरियाणा में मेरठ, फिरोज शाह टोपरा अभिलेख और मेरठ का जो अभिलेख है, इन दोनों का अभिलेख को दिल्ली लाया गया फिरोज शाह तुगलक द्वारा। अब आते हैं इस चौथा शासक जो है वो नसरुद्दीन महमूद शाह। नसरुद्दीन महमूद शाह थे। नसरुद्दीन महमूद शाह तैमूर ने हरा दिया। तैमूर ने हरा दिया किसको? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। ये तैमूर कौन थे? मध्य एशिया के आक्रमणकारी थे। तैमूर कौन थे? मध्य एशिया के आक्रमणकारी थे। नसरुद्दीन महमूद को हरा दिया और इसकी हत्या खिजर खान ने कर दिया। तो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह इसकी हत्या किसने कर दिया था? खिजर खान ने कर दिया। अब यही खिजर खान अब नया वंश का स्थापना करेगा, ठीक है। तो तैमूर ने किसको हरा दिया था? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह को हरा दिया था। ये मध्य एशिया का आक्रमणकारी था। हारने के बाद खिजर खान ने नसरुद्दीन महमूद को नसरुद्दीन महमूद महमूद शाह ने नसरुद्दीन महमूद, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद को तैमूर ने हरा दिया था। तैमूर कौन थे? मध्य एशिया का आक्रमणकारी थे। और नसरुद्दीन महमूद की हत्या किसने कर दिया था? खिजर खान ने कर दिया था। 10 मिनट लगता है। अब चौथा वंश जो है सैयद वंश है। सैयद वंश जो है 1414 से 1451 तक चला। 1414 से 1451 तक चला। सैयद वंश जो है ये इसके जो सैयद वंश इसमें जो संस्थापक किसने किया? खिजर खान ने किया था। खिजर खान ने मोहम्मद जो था नसरुद्दीन मोहम्मद को मार दिया था। और खिजर खान जो थे मोहम्मद साहब के वंशज मानते हैं। खिजर खान जो थे मोहम्मद साहब का वंशज मानते हैं। इस्लाम धर्म का जो पैगंबर है वो मोहम्मद शाह, ठीक है। खिजर खान मोहम्मद साहब का वंशज मानते हैं। सिया वंश के थे। खिजर खान कौन किस वंश के थे? सिया वंश के थे। और स्वयं को रैयत आला कहते हैं। स्वयं को क्या कहते थे? रैयत आला कहते हैं। रैयत आला के कौन स्वयं को कौन कहता था? खिजर खान मोहम्मद वंश का वंशज मानते थे, सिया वंश के थे और स्वयं को रैयत आला कहते थे। इसके बाद आया मुबारक शाह सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान की उपाधि किसने धारण किया था? मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। इन्होंने सिक्का चलाया था। और इससे पहले कौन चलाया था? इल्तुतमिश। सिक्कों पर अपना नाम मुइज़-उल-दीन मुइज़ुद्दीन मुबारक रखा। मुइज़ुद्दीन मुबारक को खुदवाया, उसमें सिक्का पे खुदवाया, ठीक है। मुइज़ुद्दीन मुबारक खुदवाया सिक्का पे। सिक्कों में तैमूर वंशजों एवं तुगलक वंश के शासकों का नाम हटाया। तो जो मुबारक शाह था सिक्का से तैमूर वंशज
तैमूर वंश के और तुगलक वंश के शासकों का नाम हटवा दिया, मतलब वो हटाया, ठीक है, हटा दिया, हटा दिया, ठीक है, हटा दिया। इन्होंने सिक्कों से तैमूर वंश और तुगलक वंश के शासकों का नाम हटा दिया। मुबारकाबाद शहर बसाया, मुबारक शाह ने मुबारकाबाद शहर बसाया। इन्होंने अपने नाम खुतबा पढ़ाया, इन्होंने अपने नाम पर खुतबा पढ़ाया था, इन्होंने अपने नाम पर खुतबा पढ़ाया था। याहिया बिन अहमद की बुक, हम याहिया बिन अहमद की बुक है, तारीख मुबारक शाही बुक, तारीख मुबारक शाही बुक। याहिया इसके दरबार में कौन रहते? याहिया बिन अहमद, याहिया बिन अहमद इसकी पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही बुक। ये इसमें सैयद वंश की जानकारी मिलती है। तारीख ए मुबारक शाही बुक जो है, इसमें सैयद वंश की जानकारी मिलता है, याहिया बिन अहमद। इसका जो अंतिम शासक था, इसका अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम था, अलाउद्दीन आलम था सैयद वंश का अंतिम शासक। इसकी हत्या बहलोल लोदी ने कर दिया था, बहलोल लोदी ने हत्या किसे कर दिया था? अलाउद्दीन शाह का। बहलोल लोदी ने अब लोदी वंश का स्थापना करेगा, 5वां। तो ये हम देख लेते हैं खिजर खान जो सैयद वंश का स्थापना किया 1414 ये मोहम्मद साहब के वंशज मानते, शिया वंश के थे, स्वयं को रैयत आला कहते थे। मुबारक शाह सुल्तान के पास जाने का सिक्का चलाया, सिक्कों पर अपना नाम उद्दीन मुबारक होता है, और सिक्कों पर तैमूर वंशकों तो तुगलक वंशकों के शासकों का नाम हटा दिया। मुबारक का बाद शहर बसाया, खुतबा पढ़ाया। याहिया बिन अहमद की बुक तारीख ए मुबारक शाही बुक, इसके दरबार में कौन था? याहिया बिन अहमद शाह रहते थे। उसके बुक कौन है? तारीख मुबारक शाही, तारीख मुबारक शाही बुक से सैयद वंश की जानकारी मिलती है। अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम है, इसकी हत्या बहलोल लोदी ने कर दी। अब आते हैं हम लोग सैयद वंश पे। मोहम्मद लोदी ने किसको मार दिया? अलाउद्दीन आलम को मार दिया। यह लोदी वंश की स्थापना किया 1451 से 1526। अब 1526 में बाबर आके मुगल वंश का स्थापना कर देगा, ठीक है। तो लोधी वंश कौन थे? अफगान थे। लोधी वंश कौन थे? अफगान थे। लोधी वंश कौन है? अफगान है। लोधी वंश कौन है? अफगान है। अफगान का अफगान वंश बोलते हैं इसको, अफगान वंश, ठीक है। 1451 से 1526। इसका पहला शासक बहलोल लोदी था। इसने समानता का सिद्धांत का शासन, समानता के सिद्धांत का शासन कहा था बहलोल लोदी को। लोदी को समानता के सिद्धांत का शासन कहा जाता है। खुद को रैयत कहा, और बहलोली सिक्का चलाया था। इन्होंने बहलोली सिक्का चलाया था, बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्का चलाया था। शस्की शासकों को हरा दिया था जौनपुर, और शस्की शासकों को हराकर जौनपुर को जीता था। जौनपुर की स्थापना किसे किया था? जौनपुर का स्थापना जौना खां जो मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था, ठीक है। इन्होंने शस्की शासकों को हरा के जौनपुर को जीत लिया। अब आया सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी 1504 में आगरा शहर का स्थापना किया। 1504 में सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर का स्थापना किया। जमीन की पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी नामक मापक किया, जो एक गजे सिकंदरी, एक मापक बराबर इसका 30 इंच होता है। इन्होंने जमीन की पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी किया। गजे सिकंदरी का एक मापक का बराबर कितना होता है? 30 इंच होता है। इन्होंने आयुर्वेद ग्रंथों को अनुवाद फारसी में कराया। आयुर्वेद का जो ग्रंथ थे उनका अनुवाद फारसी में कराया, और इन्होंने तजिया पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन्होंने तजिया पर क्या कहते थे? प्रतिबंध लगा दिया था। महिलाओं को मजार जाने पर रोक लगा दिया था, महिलाओं को मजार जाने पर रोक लगा दिया था। बहलोल लोदी देख लिए, लोदी वंश का स्थापना किया। समानता का सिद्धांत का शासक था, खुद को रैयत का, बहलोली सिक्का चलाया, शस्की शासकों को हरा दिया और जौनपुर को जीता। सिकंदर लोदी 1504 में आगरा शहर का स्थापना किया। जमीन की पैमाइश के लिए सिकंदरी मापक था, एक मापक बराबर 30 इंच होता है। आयुर्वेद ग्रंथों को फारसी में अनुवाद कराया, तजिया पर प्रतिबंध लगा दिया, और महिलाओं को मजार जाने पर रोक लगा दिया। अब आते हैं इसका अगला शासक जो है सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इन्होंने क्या किया? कुछ ग्वालियर को जीता था, इब्राहिम लोदी ने किसको जीता था? ग्वालियर को जीता था। 1517 में खतौली के युद्ध में मालवा के शासक राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। 1517 में खतौली का जो युद्ध हुआ था उसमें मालवा का शासक राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। इब्राहिम लोदी का संबंधी कौन था? आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी। इसका संबंधी कौन थे? आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी। और इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी जो थे इसको 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। बाबर ने किसको हरा दिया? इब्राहिम लोदी को हरा के इब्राहिम लोदी की हत्या कर दिया। बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की हत्या कर दिया। अब इसका थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है।
यहाँ दिल्ली में था लोधी वंश और बिहार में क्या था शेरशाह सूरी। लोधी वंश जो थे, लोधी वंश उस समय लोधी वंश के जो शासक थे कौन थे? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी पर हमला किसने किया? बाबर ने किया। बाबर को बुलाया किसने था? किसने बुलाया था? इब्राहिम लोधी के जो संबंधी कौन थे? आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी पंजाब में थे। और राणा सांगा जो थे ये कहाँ के थे? मालवा के शासक। इन तीनों ने, आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी और राणा सांगा, इन तीनों ने बाबर को बुलाया। तो बुलाया कि इब्राहिम लोधी को मार देगा और ये लूटपाट करके चला जाएगा। तो पर क्या हुआ कि बाबर आया और दिल्ली को अच्छा से देखा, बोला यहाँ हम रह सकते हैं, तो दिल्ली पर आया, आक्रमण किया और इब्राहिम लोधी को मार के वहीं बस गया। और इसके बाद क्या किया कि बाबर ने मुगल वंश का स्थापना कर दिया। इस चीज का किया? मुगल वंश का स्थापना कर दिया। और किसने बुलाया था? आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी और राणा सांगा ने बुलाया था। 1526 में आया और इब्राहिम लोधी को मार के मुगल वंश का स्थापना कर दिया। ठीक है। इब्राहिम लोधी ग्वालियर को जीता था। 17 ईस्वी में खतौली के युद्ध में मालवा के शासक राणा सांगा को इब्राहिम लोधी ने हरा दिया। इसके संबंधी आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी की हत्या कर दिया और बाबर ने इस अब क्या कर दिया है और इस मुगल वंश का स्थापना कर देगा। पर बाबर को हम मुगल वंश को भी स्थिर रोकेंगे। हम लोग जो दो टॉपिक हमारा जो बीच में जो तुगलक बढ़ा रहे थे, उस समय तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक में दो साम्राज्य अलग हुआ था, एक विजयनगर और एक बहमनी। उन दोनों बहमनी को पढ़ लेंगे, विजयनगर और बहमनी को। उसके बाद हम लोग मुगल वंश को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये क्लियर हो गया। और एक चीज याद रखिएगा, बिहार में उस समय कौन सा शासक था? शेरशाह सूरी। ये भी आएगा, ये आएगा कब? मुगल वंश से पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा वीडियो यहाँ तक था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विजयनगर साम्राज्य देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।